स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कराने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और बेसिक के लिए मैंने आपका चैप्टर जो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 9th क्लास के चैप्टर्स हैं उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें आपको सारी ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स कराए गए हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा करके आप ज़रूर 9th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको आप देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगी कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। और उसके बारे में तमाम जानकारी जो आपको बेसिक है वो मिल जाए। अब चलिए हम देखते हैं पहले कि जो इसका अभी चैप्टर 7 है हमारे पास, उसमें क्या कुछ नया टर्म है आपके लिए, क्या कुछ नया है और हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इसका बेसिक पहले कराते हैं आपको। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेसिकली वो हमें ग्राफ से आया है। तो पहले जैसे आप ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज़ ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पॉइंट लेते हैं आप। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ले लो। इधर भी आप नेगेटिव का नंबर लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 का हो जाएगा। और यहाँ भी आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, जैसे आपने 9th में किया है, उसमें कोई पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। सपोज़ अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो कौन सा पॉइंट बनेगा, x1 y की 3, ये पॉइंट बनेगा। और इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 1 3, ठीक है, ये पॉइंट बनता है हमारा। इसके बाद इसी तरह से कोई पॉइंट मान लो कि है आपका x की 4 और y की -3 है, ये y का नेगेटिव नंबर है यहाँ, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे y की 4 और x की 4 और y की -3 है, तो ये पॉइंट हमारा -3 और 4 के सामने आ जाता है, ये पॉइंट होता है। इसमें 4 हो गया x की वैल्यू और y की -3 हो गई, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि इस दोनों जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी। यानी इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जब हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो उस जो प्लॉटिंग पॉइंट्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है कोऑर्डिनेट में, जिससे हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, हमें इसमें करना क्या है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। और अब जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसी दो पॉइंट्स की बात कर लें, यानी इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। अब इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट जो ए है वो है आपका 1 3 और पॉइंट बी ये है 4 -3। अब ये होती है x1 y1, x1 और y1 की वैल्यू है ये। तो x1 की वैल्यू हो गई 1, y1 की वैल्यू हो गई 3। ये x2 y2 है, तो यहाँ पे आप x2 लिख लीजिए 4 और y2 -3। तो x1 y1 x2 y2 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको यहाँ पे हम x1 y1 और x2 y2 करेंगे, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी का, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस फार्मूले पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो दोनों लाइन, इस जो पूरी लाइन है इसकी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब देखिए डिस्टेंस हमें निकालना है ए बी का, तो यहाँ आप लिखिए ए बी x2 - x1, x2 है आपका 4 -x1 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 -3 है माइनस y1 3 है होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 45। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 45 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जितना स्क्वायर रूट निकल सकता है आप निकाल दीजिए, बाकी को रूट में छोड़ दीजिए। यानी इसको हम ये कर सकते हैं 9 × 5 और 9 का रूट हो जाएगा 3 और यहाँ पे √5 रूट के अंदर रह जाएगा
और ये चूँकि डिस्टेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट से हमें दिए होते हैं पॉइंट्स, उसका हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेकिन जो आपका एक्सरसाइज है इसमें से आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ बनाना नहीं है। इसमें ऑलरेडी आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, और इस दोनों को आप ले करके इसमें x1 y1 x2 y2 लेना है और फिर उसका डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपको इस एक्सरसाइज में करना है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी ध्यान रखना है आपको, एक तो x एक्सिस, एक y एक्सिस। अब देखिए कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, मैंने 9th क्लास की वीडियो में भी बता रखा है, आप वहाँ से भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे यानी x वाली लाइन पे है, मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ 5 पे, x की लाइन है ये, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? अगर कोई पॉइंट 5 पे है इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हमारे पास पॉइंट ऑन x एक्सिस है, ये थोड़ा मैं अलग आपको बेसिक में बता रहा हूँ, ये सवाल आपका हो चुका है, अब ये बेसिक में बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी, यानी x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और y की ऑलवेज 0 होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से अगर पॉइंट ऑन y एक्सिस है, कोई y एक्सिस पे पॉइंट है, यानी y की लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट है, तो उसमें क्या होगा? x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, चाहे वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन x का 0 फिक्स है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर x एक्सिस की कोई बात हो तो कोऑर्डिनेट इसका x 0 हो जाएगा, y एक्सिस की कोई बात हो तो कोऑर्डिनेट इसका 0y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं सवाल में। एक मैंने आपको बेसिक करा दिया है, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं अभी नेक्स्ट करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, जैसे कि 3 पार्ट्स हैं, तो मैंने एक तो सिंपल वाला को करा दिया, इसी का एक थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, और ये एक्सरसाइज है आपका 7.1। अब इसमें थर्ड पार्ट में देखिए जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है AB और -A -B। अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। इसका नेम गिवन नहीं है, आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं A और B, चाहे P Q कुछ भी नाम दे देना है आपको। तो ये आपका जो x1 है वो हो गया A, y1 ये हो गया B, फिर x2 -A और y2 -B। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 है -1 -a -x1 है आपका a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 -b -y1 b होल स्क्वायर, इसका होल रूट हो गया। अब ये -1 और -1 क्या हो जाएगी? -2a है ना, -1a -1a, तो दोनों ही माइनस में है तो -2a हो जाएगा, प्लस यहाँ भी -b तो -2b होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी? 2 2 = 4, 4a² प्लस 4b² का होल रूट हो जाएगा। 4 अगर हम यहाँ पे कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। अब ये 4 का जो रूट है वो 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया और रूट a² प्लस b², ये आपका यूनिट्स आ गया आंसर। ठीक है, ये भी ठीक उसी तरह से था, उसमें नंबर था और इसमें टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेथड है मेथड को आपको यूज़ करना है, नंबर हो चाहे टर्म हो, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपको कॉलिनियर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, यानी कि वे पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स हु लाई इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए पॉइंट्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सपोज कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट है, वैसे हमें इसको चेक करना है ये है या नहीं है, तो हम इसमें 3 पॉइंट्स लेंगे, ए, बी और सी, और 3 कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, 1 5, सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 2 3, और सी कोऑर्डिनेट है आपका -2 -11। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसमें, अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या रूल है कि इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर निकालेंगे ए सी का। तो अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, अगर पूरा हो गया इक्वल तो ये कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है पहले। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। सॉल्व करो इसको, तो 2 - 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी 1 + 4 यानी 5। तो √5 इसकी वैल्यू आ चुकी है ए बी की। अब हम इसी तरह से निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी का निकालेंगे तो यहाँ भी आपका x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 हो गया -2 माइनस x1 हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसको, -2 -4 स्क्वायर हो जाएगा, -3 -11 -14 स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 212 रूट में, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 4 × 53, 4 का हो जाएगा 2 √53। ये आ गया बी सी की डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे ए सी की डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ए सी में x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी -16 का स्क्वायर, 3 3 = 9 प्लस 2 56 प्लस करेंगे तो जगह √265। 265 का स्क्वायर रूट आई थिंक नहीं होता, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो चेक करना था वो चेक करना था कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए सी आ गया है √265, डिस्टेंस ऑफ ए बी √5 है, और डिस्टेंस ऑफ बी सी 2√53 है। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस आ चुकी है। अब यहाँ पे अभी रूट में है तो आपको क्लियरली पता नहीं लगेगा कि कौन सा बराबर है या नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इसे डेसिमल में चेंज कर देना। ठीक है, इससे भी डेसिमल में चेंज कर देना और इससे भी डेसिमल में चेंज कर देना, फिर इस दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिख देना, और ये जैसे है वैसे रहेगा। फिर आप देखोगे कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू डेसिमल में जो होगा वो, और इन दोनों का जो प्लस होगा डेसिमल में वो, दोनों सेम नहीं आएगा। तो अगर सेम नहीं आएगा तो ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अगर सेम आता तो कॉलिनियर होता। तो यहाँ लिख दीजिए, सो ए बी एंड सी आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं होगा,
क्योंकि इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। यहाँ पे आपको डेसिमल में निकाल करके और इसको प्लस करके दिखा देना है। ये ऑलवेज मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉलिनियर नहीं है, कॉलिनियर ये आपका नहीं होगा, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरा, उसमें इससे जो आगे के सम्स हैं वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और अभी काफ़ी सारे सम्स हैं जो 7.1 में भी है, 7.2 में भी है, जो कि मुझे कराना है और ये पेपर में आते रहते हैं बराबर। तो इसी तरह से आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट सम्स जितने भी प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं 10th में, वो सब आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे।